हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक पेडागोजी। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं समास को। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास तथा द्विगु समास। तो चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं। तत्पुरुष समास: जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हमें अगर कोई भी समास दिया रहे और उसका अगर हमें दिखे कि अंतिम पद प्रधान हो, तब उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पे प्रधान कौन है? मारने वाला। चिड़िया तो प्रधान है नहीं। यहाँ पे हम चिड़िया को मारने वाला जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो चिड़ी मार है, तो ये तत्पुरुष समास है। सिर तोड़, यहाँ पे भी प्रधान कौन है? जो सिर को तोड़ता है। यहाँ पे सिर प्रधान नहीं, यहाँ पे जो सिर को तोड़ता है वो प्रधान है, तो ये भी तत्पुरुष समास होगा। और अगला हमारा एग्जाम्पल है कामचोर। तो काम के बारे में नहीं बता रहे हम यहाँ पे उस चोर को के बारे में बता रहे हैं जो कि काम से अपना जी चुराता है, तो ये भी तत्पुरुष समास है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। जिसका भी हमको पहला पद विशेषण दिखे उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है, इसीलिए यह कर्मधारय समास है। वीर बाला, इसमें बाला की क्या विशेषता है? कि वो वीर है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास होगा। हमें जहाँ भी कोई समास दिखे और उसमें ऐसा दिखे कि पहला पद जो है किसी की विशेषता बता रहा हो, तब हम उसको कर्मधारय समास कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे दशानन, लंबोदर। यहाँ से दस आनन का न दस का बोध होता है न आनन का बोध होता है, यानी कि न सिर का। न हम दस के बारे में बोल रहे हैं न सिर के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे दशानन अर्थात रावण के बारे में बोल रहे हैं, जिसके पास 10 सिर थे। तो जिससे किसी थर्ड पार्टी का बोध हो, यानी कि न फर्स्ट पार्टी का न सेकेंड पार्टी का, किसी थर्ड पार्टी का बोध हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर में भी न लंबा के बारे में बोल रहे हैं न उदर के बारे में बोल रहे हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश का उदर जो है लंबा है, तो उन्हें लंबोदर बोलते हैं। तो हम जहाँ भी हमें कोई समाज दिखे जिससे न पहले पद का बोध हो न दूसरे पद का बोध हो, किसी तीसरे पद का बोध हो, उससे कोई तीसरा अर्थ निकले, तब हम उसको बहुव्रीहि समास कहेंगे। अब आगे है हमारा अव्यय भाव समास। इसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, तो इसमें पहला पद अव्यय है, तो इसीलिए अव्यय भाव समास हो गया। अकारण यानी बिना किसी कारण से, इसमें भी पहला पद अव्यय है, तो ये भी अव्यय भाव समास हो गया। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसके सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें अगर 2 पद दिया रहे और दोनों प्रधान हो, तब हम उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, तो यहाँ पे हम माता के बारे में भी बोल रहे हैं, पिता के बारे में भी बोल रहे हैं, तो ये माता पिता द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, भाई बहन में भी अगर हम भाई बहन बोलते हैं तो भाई के बारे में भी बोलते हैं, बहन के बारे में भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बहन बोलते तो सिर्फ भाई के बारे में बोले, बहन के बारे में भी नहीं, या फिर सिर्फ बहन के बारे में बोले, भाई के बारे में नहीं। हम यहाँ पे दोनों को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो इसको द्वंद्व समास कहेंगे। आगे है हमारा द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास को पहचानने के लिए बस हमें इतना दिखना है कि उसमें पहला पद जो हो संख्यावाचक हो। जैसे त्रिफला, इसमें त्रि यानी कि 3 आया, तो ये द्विगु समास संख्यावाचक। चौराहा, तो चौराहा में भी चार का बोध होता है, तो ये द्विगु समास। अगर हमें यहाँ पे दशानन भी लिखा रहे तो, और वहाँ पर जो है दशानन में बहुव्रीहि समास का अगर ऑप्शन हमें ना रहे, अगर कहीं पे दशानन लिखा मिले और वहाँ पे अगर बहुव्रीहि समास का ऑप्शन हो, तो हम उसे बहुव्रीहि समास बोलेंगे। अगर बहुव्रीहि समास का ऑप्शन अगर हमें ना दिखे तो वहाँ पर भी परेशान नहीं होना है, वहाँ पे हमें द्विगु समास में टिक कर देना है, क्योंकि 10 यानी कि यहाँ भी पहला पद जो है संख्यावाचक है।
तो उसे हम द्विगु समास बोल सकते। इसीलिए हम दशानन अगर कहीं पे लिखा रहे और अगर अगर द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों रहे तो हमें वहाँ पे बहुव्रीहि समास को टिक करना है, क्योंकि दशानन का कोई तीसरा अर्थ निकलता है जिसका अर्थ होता है रावण। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दशानन में भी पहला पद जो है संख्यावाचक है। तो यही है हमारा समास, जिससे हर साल 5-6 क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपके 5-10 नंबर आपके एग्जाम के फिक्स हो गए। तो धन्यवाद।